बच्चों पहले फंक्शन के थ्योरी पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट जब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जब टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको एक एक करके पहले थ्योरी में डिस्कस कर देते हैं, फिर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम वन बाय वन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए, पहला फंक्शन है हमारा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को ही बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। पहले हम आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं हम लोग डोमेन। सेट ए के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? डोमेन। सेट बी के एलिमेंट्स को कहते हैं कोडोमेन। सेट ए के मेंबर्स, सेट ए के एलिमेंट्स या मेंबर्स, सेट ए के जो मेंबर्स हैं किस सेट बी में किस किस से रिलेटेड है उन्हें हम इमेज कहते हैं। जैसे कि 1 किससे रिलेटेड है? ए से, तो 1 का इमेज होगा ए और 1 ए का प्री इमेज होगा। सिमिलरली 2 का इमेज होगा सी और 2 सी का प्री इमेज होगा। उसी तरह 3 का इमेज होगा बी और बी का प्री इमेज होगा 3। 4 का इमेज है डी और डी का प्री इमेज है 4। ए के डोमेन, ये डोमेन है, ये सब क्या कहलाते हैं? डोमेन। ये कहलाते हैं डोमेन। सेट ए के मेंबर्स हैं डोमेन, सेट बी के मेंबर्स हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ओके। सेट ए के मेंबर्स को बोलते हैं एक्स, सेट बी के मेंबर्स को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बोलिए या वाई बोलिए की बात है, एफ ऑफ एक्स बोलेंगे या वाई बोलेंगे। चलिए अब देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन का ही नाम इंजेक्टिव है। कोई फंक्शन वन वन कब होगा? अगर देखिए वन वन फंक्शन होने के लिए क्या है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। मतलब 1 का एक ही इमेज होना चाहिए बी में, 2 का एक सिंगल इमेज होना चाहिए सेट बी में। उसी तरह ईच एलिमेंट का वन एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज किसमें? सेट बी में। सेट बी बोले तो कोडोमेन, सेट बी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। चलिए अब कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन। किसी कोई फंक्शन हमारा डिफाइन है ए टू बी, ओके। अगर ये फंक्शन वन वन कब कहलाएगा? कंडीशन नंबर फर्स्ट, या तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हमने माना है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, ओके। अभी हम आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई तो एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। एक ये बात, अगर ये बात है तो फंक्शन वन वन होगा। या फिर और एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई तो एक्स भी नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, तब भी वन वन होगा, तब भी वन वन होगा। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाएगा तो वन वन हो जाएगा। अब सुनिए आप इसका एग्जाम्पल, हम 2 एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या होगा? ए। एफ ऑफ वन क्या है? ए, ओके। एफ ऑफ टू देखिए तो एफ ऑफ टू क्या है बच्चों? सी, ओके। तो देखिए तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू क्या इक्वल है? नहीं है ना, और 1 भी 2 के इक्वल नहीं है, ओके। 1 not equal to 2 and f of 1 is also not equal to f of 2। क्यों? क्योंकि a और c तो इक्वल नहीं है ना, तो ना a is equal to b है, ना x1 is equal to x2 है, और ना fx1 is equal to fx2 है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज वन वन फंक्शन। दिस इज, देखिए इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर fx बराबर fy हो तो x भी y के इक्वल होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर fx इज इक्वल टू fy हो तो x भी y के इक्वल होना चाहिए, या फिर fx नॉट इक्वल टू fy हो तो x भी नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। देखिए fx नॉट इक्वल टू x, अगर हम fx नॉट इक्वल टू fy और x भी नॉट इक्वल टू y है, इसका मतलब दिस इज वन वन फंक्शन। दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज वन वन, दिस इज वन वन, ओके। ये कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। अब देखिए यहां देखते हैं यहां समझिए तो एफ ऑफ वन क्या है? ए। एफ ऑफ वन क्या है? ए। अच्छा एफ ऑफ 3 क्या है? एफ ऑफ 3 भी क्या है? ए है, ओके। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? f1 इज इक्वल टू f3, fx इज इक्वल टू fy, बट 1 नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू y। इसका मतलब ये दिस इज नॉट 1 2, दिस इज नॉट 1 2, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 2 नहीं 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ओके।
1 1 होने के लिए कंडीशन क्या है बताइए? तो 1 1 होने की कंडीशन क्या है? 1 1 होने के 3 कंडीशन माइंड में सेट करिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए, पहली बात। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स भी वाई के इक्वल होना चाहिए। अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स भी वाई के इक्वल होना चाहिए। या फिर अगर एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई है तो एक्स भी वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन तीनों, ये अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो क्या होगा? 1 1 होगा। वो क्या होगा? 1 1 होगा। ये क्यों नहीं हुआ 1 1? आइए देखते हैं क्यों नहीं हुआ 1 1। F1 A, F3 A, Fx बराबर Fy तो आ गया, दोनों A है, लेकिन x नॉट इक्वल टू y, 1 और 3 इक्वल थोड़ी ना होता है, 1 और 3 इक्वल थोड़ी ना होता है, 1 नॉट इक्वल टू 3, तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 नहीं है और ये फंक्शन आपका 1 1 है। चलिए पहला फंक्शन आपका क्लियर हो गया है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, पहले हम लोग क्या पढ़े? 1 1 फंक्शन। अब पढ़ रहे हैं मेनी वन फंक्शन और उसके बाद ऑन टू फंक्शन। देखिए 1 1 फंक्शन क्या था? 1 1 फंक्शन क्या था? जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं, वन एलिमेंट का वन यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। सेट ए के जितने भी मेंबर्स हैं सबका ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन। अच्छा, 1 1 के लिए और दो बात क्या बताए थे? अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स भी इक्वल टू क्या होना चाहिए? वाई। अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स भी इक्वल टू क्या होना चाहिए? वाई। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है? एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई तो एक्स भी नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए। दो याद करवा दी थी ना आपको, ये 1 1 का कंडीशन है। और सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। ये है हमारा 1 1 फंक्शन का कंडीशन। अब देखिए मेनी वन क्या है? जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है। इसको बहुत आसान बना दी हम आपके लिए, ठीक है, इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। मेनी वन फंक्शन, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है। अच्छा देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं, ये पता करते हैं। मेनी वन 1 1 है कि नहीं ये पता करते हैं। चलिए देखिए, एफ ऑफ 2, एक काम करिए ना, लेट इसको आप मान लो x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3। x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन से। सेट ए के मेंबर्स डोमेन, सेट बी के मेंबर्स को डोमेन। तो x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन से। ओके, f x1 मतलब f2 क्या है बच्चों? f2 का वैल्यू क्या है? b। f3 का वैल्यू क्या है? b। f3 का वैल्यू भी क्या है? b। इससे क्या पता चला? f x1 इज इक्वल टू एफ एक्स टू, दोनों तो बी और बी है, बट 2 नॉट इक्वल टू 3, मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2। तो देखिए एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स टू आ गया, लेकिन x1 इक्वल टू x2 तो नहीं आया, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं है तो क्या है? मेनी वन है। दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो 1 1 नहीं है तो क्या है? मेनी वन। ये क्या है? दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन। ये क्या कहलाएगा? मेनी वन। तो जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है। चलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ गया ऑन टू। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे है? 1 1 और ऑन टू से। आप 1 1 और ऑन टू को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। 1 1 ऑन टू से क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। 1 1 फंक्शन आप समझ गए। अब समझते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखिए ऑन टू को ये बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सेट बी के, मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेट बी मतलब कोडोमेन, सेट बी मतलब कोडोमेन, सेट ए मतलब डोमेन। ए को ही बोलते हैं एक्स, ए को बोलते हैं एक्स और बी को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। बी को क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को ही आप बोलते हो वाई। ओके, चलिए शुरू से। सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं, सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं सबका प्री इमेज सेट ए में मौजूद होना चाहिए। सेट ए में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन क्या है? ऑन टू है। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन क्या है? ऑन टू है। फिर जो सुनिए, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं कोई भी खाली ना रहे। खाली ना रहे मतलब उस सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं सबका कोई ना कोई मैपिंग ए में होना चाहिए।
मतलब सबका प्री इमेज ए में होना चाहिए। सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं सबका अगर प्री इमेज सेट ए में है तो वो फंक्शन ऑन टू है। ओके, अब देखिए यहां पर सेट ए में कितने मेंबर्स हैं 1 2 3, सेट बी में कितने मेंबर्स हैं ए बी सी। ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 3, मतलब सेट बी के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कि प्री इमेज सेट ए में ना हो, तो ये फंक्शन होगा ऑन टू। दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्वेश्चन जब हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लगाना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी दो का है, 1 1 और ऑन टू। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका। सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं क्या सबका प्री इमेज सेट ए में है? ए का 1 प्री इमेज है, बी का 2 है प्री इमेज है सर, सी का प्री इमेज 3 है, डी का प्री इमेज 4 है, लेकिन ओहो ई तो खाली छूट गया, ई तो खाली छूट गया। बी का कोई भी मेंबर अगर खाली बैठा है जिसका प्री इमेज ए में ना हो वो कहलाता है, जिसका प्री इमेज ए में ना हो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। देख रहे हैं बी में ई छूट गया, मतलब ई का कोई प्री इमेज ए में नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? ऑन टू फंक्शन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है? बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज ए में होना चाहिए। अगर बी का कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है जिसका प्री इमेज ए में ना हो तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर।